सभी को नमस्कार। मैं कुपेंद्र राठौड़, हिंदी विषय सहायक प्राध्यापक, सरकारी प्रथम श्रेणी महाविद्यालय हुलसूर, जिला बीदर से हूँ। प्यारे छात्रों, गुलबर्गा विश्वविद्यालय कलबुर्गी एनईपी सिलेबस के तहत मैं आज आपको मोहन राकेश के द्वारा लिखी हुई आद्रा कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस कहानी का दूसरा भाग है। हमने इसके पिछले कक्षा में देखा आद्रा कहानी के कथा वस्तु क्या है, आद्रा कहानी कैसे प्रारंभ होती है और आद्रा कहानी के जो प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, कहानी कैसे प्रारंभ होती है। मैंने आपको बिन्नी के उनके चरित्र के बारे में बताया। तो आज हम बात करेंगे, जैसे लाली ने अपने माताजी के नाम जो उन्होंने खत लिखा है कि माताजी मैं बिल्कुल बीमार हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है और दीपावली बहुत नज़दीक आ रही है। मेरे जब दोनों बेटे आपको देखने की लालसा है, वो दादी माँ को याद करते हैं, तो कृपया करके आप घर आने की कोशिश कीजिए। जैसे लाली ने अपने माताजी बच्चन के नाम जब खत लिखा तो माताजी बच्चन सोचती है कि चलो अगर बेटा अगर बुला रहा है तो जाते हैं। परंतु अब बच्चन के सामने मुश्किल यह है कि उनके जाने के लिए टिकट का प्रबंध कौन करेगा। महीने की 19 तारीख थी, बिन्नी के पास उस समय पैसे है या नहीं है। बिन्नी के पास उस समय पैसे नहीं रहते हैं। बिन्नी को जब यह खबर जब माता जब यानी संध्या के समय जब सुनाती है तो बिन्नी सुबह उठकर 20 रुपया उधार से वह टिकट उधार लाता है। और बिन्नी को जैसे महीने की उनकी तनख्वाह भी बिल्कुल कम है, 60 से 70 रुपया उनकी महीने का तनख्वाह है। उसी में घर चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। शशि जो उनका मित्र है उनके साथ ही पड़ा रहता है। तो शशि का भी जिक्र इस कहानी में किया गया है, जो बिन्नी का मित्र है। बिल्कुल वह बिन्नी के पास ही पड़ा रहता है। माँ जब रोटी बनाती है तो उस पर दोनों जैसे बाज की तरह झपट पड़ते हैं। तो यह एक बाज की तरह झपट पड़ना एक मुहावरा है, जिससे बाज मुर्गी को देखकर झपट मारता है। तो यहाँ पर कहानीकार ने बताया है कि जिससे रोटी को देखकर ये दोनों इस तरह से झपट मारते हैं। माताजी बच्चन को गाड़ी में चढ़ाने के लिए बिन्नी और शशि दोनों रेलवे स्टेशन आते हैं, पर दोनों बातों में इतने व्यस्त है कि वह आपस में जोरदार बहस करते हैं। दोनों में बहस चलती रहती है। खुद किसी काम के लिए आए हैं वह तो बिल्कुल भूल चुके हैं। गाड़ी जैसे आती है, माँ गाड़ी में बैठ जाती है। बिन्नी की माताजी हाथ हिलाती है और कहानीकार ने इस कहानी में एक लापरवाह लड़के का जीवन बताने का प्रयास किया है। देखिए, हम यह जो पूरी जब कहानी पढ़ते हैं तो बिन्नी की जो लापरवाही है यह हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। बिन्नी जैसे अपने माताजी को जब वह अपने बड़े बेटे के घर वह जाना चाहती है तो उन्हें जब गाड़ी चढ़ाने के लिए वह जब आया है तो बिल्कुल अपने उस विषय से वह हट जाते हैं और अपने मित्र में वह बातों में इतने लगा हो जाते हैं कि कहानीकार ने यह बताने का भी प्रयास किया है कहानी के अंत में कि कई बच्चे जैसे मित्र को ही सर्वस्व मान लेते हैं। मुझे लगता है कि जो बिन्नी का जो मित्र है शशि, दोनों ऐसे बातों में उलझ जाते हैं, पता नहीं घंटों भर बहस करते हैं। तो ये मित्र के साथ इतने घंटों भर यानी फुजल की बातें जो में व्यस्त रहना, यह भी शायद कहानीकार बताता है कि भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो यह मित्रता बढ़ाना, अगर मित्र अच्छे स्टूडेंट के साथ, अच्छे लोगों के साथ जब मित्र रहती है तो अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी बातें सोचेंगे, अपने भविष्य को लेकर वह बातें करेंगे, साझा करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो दोनों में वह अपने काम के लिए तो नहीं, बिल्कुल वह फालतू बातें करते रहते हैं। बच्चन लाली के घर जैसे ही पहुँचती है गाड़ी से, लाली के घर दो नौकर है, एक रंगी है, दूसरा नारायण है। माता बच्चन जब लाली के परिवार को जब देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। देखिए, यहाँ पर एक माताजी के दर्द को भी यहाँ पर कहानीकार ने बताने का प्रयास किया है। जो एक तरफ उनका जो बड़ा बेटा है वह वकील बन चुका है और दूसरा जो बेटा है वह बिल्कुल लापरवाह है। बड़े बेटों की परिवार देखकर वह खुश हो जाती है। बच्चन जब अपने बड़े बेटे लाली के परिवार को देखकर जब खुश हो जाती है तो
वह सोचती है कि शायद यही भी मेरा ही बेटा है और यहाँ पर दूसरा, यानी एक तरफ बेटा जो अपने जीवन में कुछ कठिनाइयों के सामना करते हुए जीवन सफल बनाए हैं, और दूसरी तरफ बिन्नी है जो अपने भविष्य की बिल्कुल उन्हें चिंता नहीं है। लाली वकालत में व्यस्त रहता है, कुसुम अपने बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान देती है। कुसुम खुद एक पढ़ी लिखी महिला है, माता को यहाँ पर करने के लिए तो कोई काम नहीं। वह मन में कहती है कि यह कैसा सुखी जीवन बिता रहा है, और दूसरी तरफ बिन्नी कैसा गैर जिम्मेदाराना लड़का है। तो माताजी जब दोनों बच्चों के जो परिवार को जब देखती है, एक तरफ उनका बड़ा बेटा लाली बिल्कुल अपने जीवन में जैसे सफल जीवन बना, यानी जिंदगी जी रहा है, तो दूसरी तरफ उनका छोटा बेटा जो है बिन्नी गैर जिम्मेदाराना लड़का है। तो वह दोनों घटना को एक साथ देखने का प्रयास वह माताजी करती है। माता बच्चन को लाली के घर आए 15 दिन हो गए, अभी तक बिन्नी का एक पत्र भी नहीं आया। माताजी बच्चन को बिन्नी की रोटी की चिंता होती है, क्या कर रहा होगा, कहाँ खा रहा होगा। लाली से पूछती है, कोई बिन्नी का खत आया है? लाली कहता है, नहीं आया, बहुत बेपरवाह लड़का है। माताजी को लगता है कि यहाँ पर भी मेरा कोई काम नहीं है, काम करने वाले तो यहाँ पर दो नौकर है। बिन्नी के पास वह जाने की सोचती है। देखिए यहाँ पर जैसे माताजी बच्चन अपने बड़े बेटे लाली के जैसे घर आई है, तो वह पूरा घर परिवार वह देखकर वह खुश हो जाती है, और वह उनके यहाँ पर करने के लिए भी कोई काम नहीं, क्योंकि दो नौकर है लाली के घर। तो वह सोचती है कि न जाने मेरा छोटा बेटा बिन्नी क्या कर रहा होगा, क्या खा रहा होगा, कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर कहानीकार ने स्पष्ट रूप से यह भी बताने का प्रयास किया है, जो एक माताजी अपने बेटे को लेकर, बेटे की भविष्य को लेकर जैसे चिंता करती है, आखिरकार बेटा का तो यह फर्ज बनता है कि अपने माताजी के सपनों को साकार करे, और अपने माताजी को वह एक यानी सुखी का जीवन माताजी को अच्छी तरह से बिठा कर रखे, और माताजी के सपनों को साकार करे। तो यहाँ पर भी या बिन्नी को लेकर जो माताजी का जो सोच है, वह बिन्नी के चरित्र को लेकर काफी दिक्कत हो जाती है। माताजी बच्चन बिन्नी के पास जाने की बात जैसे करती है, तो लाली उन्हें नहीं रोकता। कुसुम माताजी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन तक आती है, तो माताजी बच्चन से कुसुम से कहा, तुम खत लिखते रहना, लाली तो अपने काम में व्यस्त रहता है, दोनों बच्चों को देखभाल करना। इतने में गाड़ी आ जाती है, बच्चन गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी निकल पड़ती है। देखिए यहाँ पर और एक बात कहानीकार ने इस कहानी में जिक्र किया है, कहीं ना कहीं कहानीकार ने की जो इशारा है, आजकल के जो भागदौड़ की जीवन में, आधुनिकीकरण की उस चक्कर में, एक तरफ लाली का परिवार है, एक तरफ बिन्नी का जो अकेलापन है, न जाने उनका अब विवाह भी नहीं हुआ है। तो इस शहरीकरण में तो माताजी जब लाली के घर आती है, तो लाली तो उनको तो अपने माता के कारण बहुत रहने के लिए भी कहता है, लेकिन शहरीकरण के उस आधुनिकीकरण के उस दौर में न जाने लाली भी अपने माताजी को रहने के लिए वह ज़्यादा दबाव भी नहीं अपनी माताजी पर डालता। तो वह माताजी जब जाने के लिए तैयार हो जाती, तो वह कह देता है कि अगर आपकी मर्जी माताजी, रहना चाहती तो रहिए, अगर जाना चाहिए तो आप जा सकती हो। लेकिन यहाँ पर माताजी को अपने छोटे बेटे बिन्नी की रोटी की चिंता है, उनके भविष्य की चिंता है। इसी कारण वह उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, मुझे वहीं पर जाना होगा जो बिन्नी अब क्या कर रहा होगा। बच्चन बिन्नी के घर वापस चली आती है, पर मन में उदास भाव, वही अंधेरा, चारों तरफ बदबू, अशांत। जब वह आसमान को जब देखती है, तब मालूम होता है कि बिन्नी के जीवन में भी अंधेरा ही है। रोटी पर शशि का झपट मारना, घंटों पर दोनों के बीच में बहस चलना, इन सभी बातों को माताजी मुक्त पाना चाहती है। यही इस कहानी का जो उद्देश्य है। देखिए जब माताजी लाली बिन्नी के घर जैसे वह आती है, तो वह देखती है कि वही अंधेरा, वही अशांत, वही बदबू, वही गंदगी, वही बिन्नी की वही अंधेरी जीवन, वह उनसे मुक्त होना चाहती है। वह बिन्नी का भविष्य बनाना चाहती है, लेकिन बिन्नी की लापरवाह जो है, तो मुझे लगता है कि इस कहानी के जरिए कहानीकार ने बिन्नी की लापरवाही से आज के बहुत सारे नवयुवकों को अपने जीवन, अपने जिंदगी सफल बनाने का संदेश यह कहानीकार दे रहा है। तो यहाँ पर यह कहानी समाप्त होती है। सभी को